नमस्कार सभी बच्चों को। आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहे हैं। तो ये प्रश्न जो है जो बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, यानी कि ये मिनट की सुई है तो ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में जब सुई चलेगी तो इस जगह पर पहुंच जाएगी, इस जगह पर, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है बीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान यानी कि कोण कितने अंश का बनेगा, तो यहाँ से और यहाँ तक जो कोण बनेगा वो 30 अंश होगा। 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये लंब हो जाता है, तो इस जगह 30 अंश कोण होगा। या फिर हम इसे 1 मिनट में जो कोण होता है वो लिख देंगे, 1 मिनट में बना कोण 360/60। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो 5 मिनट में जो होता है 6 गुणा 5 कर देंगे तो 30 अंश इस तरीके से आ जाएगा। ये 30 अंश हो गया, इस जगह 30 लिख देंगे और यहाँ पर 360। पाई का मान होगा, आर का मान होगा, तो ये मान हमें यहाँ पर लिखनी है। पाई का मान अगर इसमें आंसर में दिया है तो देख लेंगे, नहीं तो पाई का मान जो पाई है वो लिख देंगे और आर जो है वो आर यहाँ पर त्रिज्या है, ये काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा 12। तो पाई आर स्क्वायर बटे 12 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें छाया लगाकर क्षेत्रफल को निकालना है। तो ये त्रिज्यखंड है OAB और OCD, इसमें दो त्रिज्यखंड है, इन दोनों में पहले हम देखेंगे बड़े वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले का क्षेत्रफल निकाल के बता देंगे, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं छाया का क्षेत्रफल, सूत्र वही होता है बीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर 2 है, एक तो ये 4 है और ये इसमें 3 अंक हो जाएंगे तो 7 हो जाएंगे। तो इस जगह आर 1 मान लेते हैं और इसमें से ये घटाएंगे, इसे आर 1 यहाँ पर इस पूरे को मान लेते हैं और ये हो जाएगी बीटा बटे 360 पाई R2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन जो मिल रहा है वो निकाल लेंगे, बीटा बटे 360 और ये पाई, तो जो अंदर यहाँ को टर्म बचेगा R1 का वर्ग माइनस R2 का वर्ग। यहाँ पे R1 जो है बड़ी वाली 7 सेंटीमीटर है और R2 4। यहाँ पर भी लिख सकते हैं R1 बराबर 7 R2
4। ठीक है, और जो थीटा है वो हमारा इस जगह 60 अंश दिया है, तो यहाँ पर 60 अंश। अब देखते हैं, ठीक है, तो 60 अंश लिखना है। 360 पाई का मान 22/7 और आर 7 का वर्ग और ये 4 का वर्ग। इसे हल कर लेंगे, कट जाएगा 6 बार। इसे यहाँ पर ये कट जाएगा 11, 2 से ये 11 बार, ये 3 बार। ऊपर 11 है, नीचे 21 और यहाँ पर 7 + 4 और 7 - 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर के रूप में है। तो 11/21 गुणा 11, 7 × 4 11 और ये घटाएंगे तो 3, ये 3 से कट जाएगा 7 बार। तो यहाँ पर इन दोनों में गुणा करेंगे तो 121/7 ये वर्ग सेमी, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्तखंड लघु और दीर्घ वृत्तखंड होता है। जो जीवा से बड़ा हिस्सा है वो यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड है और ये वाला लघु वृत्तखंड है। तो इससे ये भी लिख देते हैं। अब हम देखेंगे कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमें मान निकालना है ये लघु वृत्तखंड का। तो मान निकालने के लिए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये r यहाँ पर 10 सेमी है तो लिख देंगे और थीटा 90 अंश। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र लगाएंगे, θ/360πr²। ठीक है, यहाँ पर पाई का मान 314 रखना है, थीटा का मान ये 90 है तो 90 लिख देंगे। 360 पाई का मान 3.14 और आर 10, तो यहाँ पर 2 बार 10 लिख देंगे। इसे काट लेंगे, 4 बार कट जाएगा। ये यहाँ पर 2 और ये 2 के पार्ट से 5 है। ये भी इसी तरीके से यहाँ पर 5 होगा। तो यहाँ पर इन दोनों गुणा होगा 25 × 3.14। अब इन्हें इनका हम गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा 78.50 वर्ग सेमी। इनका गुणा करने पर ये आएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है और ये वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज को अगर हम घटा दें तो इसका आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज जो बना है OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर त्रिभुज OAB का जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो क्षेत्रफल होगा 1/2 r² sin थीटा। 1/2 इसी प्रकार लिखेंगे r² यानी कि r यहाँ पर 10 है तो 10 का वर्ग और sin थीटा तो sin 90। मान ये लिख देते हैं, ये 100 हो जाएगा या यहाँ पर काट सकते हैं तो काट भी देंगे
साइन 90 बना 1 होता है, ये कट जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 वर्ग सेमी ये आंसर, ये इसका क्षेत्रफल आएगा। अब यहाँ पर हमें लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, ये वाला जो नाम निकाला है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 78.50 में ये 50 यहाँ पर माइनस कर दें। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर जो है यहाँ पर बचा के 28.50 वर्ग सेमी आ जाएगा। ये लघुवृत्त खंड का क्षेत्रफल है, जो हम इस तरीके से निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे लगे ये सब बताएं और कमेंट करें कि अगले क्वेश्चन किस तरीके से अन्य जो है वो कराए जाए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये हमने छाता बनाया है छतरी, और इसे इस तरीके से ही बनाना है। इसकी 45 सेंटीमीटर की जो है त्रिज्या है। तो यहाँ पर जो आर है वो 45 सेमी है। अब थीटा जो होगा वो कितने अंश का होगा? तो कुल टोटल होता है 360, और इसे 8 भागों में डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 45 अंश यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यानी कि इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल, किसी भी एक के बीच का क्षेत्रफल। तो आर 45 है और थीटा भी 45 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल। सूत्र होता है थीटा वर्ग के 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 45 बटे 360, पाई का है मान 22/7, आर जो है वो 45 लिख देंगे। यहाँ पर इसे काट देंगे तो ये 8 बार कटेगा, और यहाँ पर ये 2 से 4 बार ये 11 गुणा 45 गुणा 45, और इन दोनों गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7 गुणा 4 इस तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का करेंगे। तो यहाँ पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा आंसर है वो आएगा 22,275, और यहाँ पे 7 चौके 28, ये 28, ये हमारा जो है इन दो तानों के बीच का जो है वो क्षेत्रफल निकल आया। तो इसे हम वर्ग सेमी लिख देंगे, यही हमारा आंसर होगा। आज क्वेश्चन कैसा लगा? ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा के लिए क्वेश्चन है, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर करने हैं और इनका रिवीजन करके परीक्षा में आपको जाना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 15 मीटर भुजा वाले एक गोलाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। मैदान के उस क्षेत्रफल को ज्ञात कीजिए जहाँ घोड़ा घास चर सकता है। तो ये मैदान है, इस पूरे की लंबाई 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ ये हम 5 मीटर लंबी रस्सी बनी है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक घोड़ा ये घास कितनी एरिया में चल सकता है।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर R जो है वो 5 मीटर है और ये वर्गाकार है, तो यहाँ पर थीटा मतलब होगा इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जो यहाँ पर घास चल सकता है, घोड़ा उतने, तो ये त्रिज्यखंड बनेगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र वही है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। लिख देंगे 90 बटे 360, पाई का मान यहाँ पर हम 3.14 और आर स्क्वायर, आर यहाँ पर 5 का वर्ग, इसे काट देंगे तो ये 4 वर्ग। यहाँ पर 3.14 गुणा 25 बट्टे 4 लिख देंगे। यहाँ पर अब हमको देखना है 25 में गुणा करेंगे तो 25 24 100, 25 का 1 में करेंगे 25 और 10 35 और यहाँ पर 25 75 और 30 72 बट्टे 4। तो अब 4 का भाग हम इसमें देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4 आएगा और तो यहाँ पर हम भाग देंगे तो 4 का भाग इस संख्या में देने पर हमें जो आंसर मिलेगा 19.625, यानी कि 19.625 ये वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर इसका आंसर निकल आएगा। तो इस तरीके से इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा वो ये निकल आएगा। इस जगह जो घोड़ा घास का जो एरिया है वो यहाँ पर इतना निकलेगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वृत्तों के जो संबंधित क्षेत्रफल है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कराए हैं। अगर इन क्वेश्चनों में किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, जिससे हम अपनी समस्या का जो है समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगली क्लास में अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।